तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। इसमें एक प्रश्न दिया है, त्रिभुज चैप्टर का है। देखते हैं पहला प्रश्न। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला प्रश्न है, पहला सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो देखिए हम दिखाते हैं कि अगर सभी वृत्त, मान लीजिए एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम तो नहीं होगा, क्या होगा? समरूप होगा। तो ये समरूप होगा, समरूप का साइन ऐसे देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? समरूप हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये समरूप हो जाएगा, इसमें भर देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 सर आप चलते हैं, दोनों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए, क्या है? सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होगा? सभी वर्ग, देखिए छोटा सा वर्ग ले लेते हैं हम, एक बड़ा वर्ग ले लेते हैं। ये क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है, ठीक है। सर्वांगसम नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली? ये बेसिकली हो जाएगा समरूप हो जाएगा आपको, ठीक है, राइट। तीसरा प्रश्न है, सभी डैश त्रिभुज होते हैं, मतलब सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब कौन से त्रिभुज है जो समरूप होते हैं? समद्विबाहु या समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा, ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण क्या होता है? 60 60 60 होता है। भले ही छोटा त्रिभुज बनाओ आप या फिर क्या बनाओ, बड़ा त्रिभुज बनाओ, लेकिन इसके कोण 60 डिग्री, 60, ये भी 60 60 60 60, सबका 60 60, मतलब 60 60 डिग्री का कोण बनता है तीनों, ठीक है। तो ये क्या है? समरूप है, ठीक है। तो कौन समरूप है? तो समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो, इस वाले में समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है चौथा नंबर प्रश्न, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोण, उनके संगत कोण डैश हो। क्या होगा? तो संगत कोण बराबर होगा। तो पहला में ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा में उनकी संगत भुजाएं क्या होगा? समानुपाती होगा। ये दूसरा में आ जाएगा, यहाँ पर समानुपाती, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण देना है, ठीक है। इससे पहला प्रश्न है समरूप आकृति। समरूप आकृति का दो उदाहरण दे देते हैं। समरूप आकृति का दो उदाहरण देख लेते हैं हम। समरूप आकृति का दो उदाहरण देना है जो समरूप हो। तो देखिए 2 का फर्स्ट का, ठीक है। समरूप आकृति का उदाहरण देना है हमको, राइट। तो यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त, एक बड़ा सा वृत्त। ये एक हो गया समरूप आकृति का उदाहरण, एक ठो। और एक हम वर्ग को ले लेते हैं, छोटा सा वर्ग ये, और एक बड़ा सा वर्ग। ये दोनों समरूप है, दोनों उदाहरण। और दो उदाहरण दे दिए, एक वृत्त का, एक वर्ग का, ठीक है। दो उदाहरण देने को बोला था। इसका दूसरा प्रश्न है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ आप देख पाएंगे। दूसरा प्रश्न, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, मतलब वैसा आकृति जो समरूप नहीं है, बेसिकली समरूप नहीं होना चाहिए। तो इसी का दूसरा हो जाएगा। तो देखिए एक वृत्त हो गया और एक वर्ग हो गया। देखिए ये वृत्त और वर्ग कभी समरूप होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण इसका देना है, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं छोटा सा, और एक सर्किल ले लेते हैं। तो ये दोनों कभी समरूप होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे दो उदाहरण हमने ले लिया, ठीक है। दो उदाहरण देने के लिए बोला था, अपने मन से आप दो उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, जो समरूप नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब तीसरा प्रश्न आ जाते हैं। बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। मतलब ये दोनों चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। तो पहली बात देखो, इसमें जो है सुना, कोण अंदर का बराबर है ही नहीं। और मतलब इसका जो भुजाएं है, इसके भुजा से मतलब मिलता नहीं है, बराबर नहीं। ये क्या होगा? ये जो है सो समरूप नहीं होगा, क्योंकि संगत भुजाएं भी बराबर नहीं है। तो ये समरूप, तीसरा का हो जाएगा समरूप नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल से इतना, ठीक है। क्यों समरूप नहीं है? कि उसके अंदर का कोण बराबर नहीं है, ठीक है, समझ गए। छोटा बड़ा होने से उससे मतलब नहीं है, बस क्या होना चाहिए, उसके अंदर का कोण बराबर होगा तभी ना। तो उसके अंदर का कोण बराबर नहीं था। देखो इसमें क्या था, यहाँ पे बताया तो इसके अंदर का कोण बराबर था, लेकिन छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये समरूप होता है। लेकिन इसके केस में क्या था, इसके केस में देखो
इसी केस में देखोगे कि ये कोण कुछ और है और ये सब 90 90 90 है, लेकिन ये कोण कुछ और है, ये कोण कुछ और है, तो यहाँ पे क्या है, समरूप नहीं है, राइट। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल कर लिए सब्सक्राइब। और 6.1 आपका ख़त्म हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।